तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन ने अपनी टीम के साथ मिलकर सीनियर्स की फायर एनर्जी को उनसे छीनना शुरू कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इनकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से इनकी पूरी टीम बिखर जाती है, क्योंकि सीनियर्स ने प्लान बनाया हुआ था कि हम इन सबको एक दूसरे से अलग करके मार डालेंगे। और वो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा कर ही रहे थे कि तभी वहां पर ज़ावियन आ जाता है, जिसने वुहा और जिया की जान बचा ली थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां ज़ावियन को अपने सामने देखकर वो सीनियर डेसिबल कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम है ज़ावियन, तुम्हारे बारे में हमने बहुत कुछ सुन रखा है, तुम्हें क्या लगा कि तुम रेंजर और सीओ टीम की तरह हमें भी आसानी के साथ लूट लोगे? हम उनकी तरह इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं। तभी वहां पर हम देखते हैं कि जुनीर भी आ गई थी, जो कि ज़ावियन से कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर ज़ावियन उसे बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन अभी भी इन लोगों को बाइशन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि आखिर बाइशन कहाँ होगा। कि तभी अचानक हम देखते हैं कि एक डेसिबल बाइशन को मारकर इन्हीं के पास फेंक देता है। यहाँ पर आने के बाद बाइशन इन लोगों को बताता है कि हमने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इन लोगों से अकेले फाइट करना काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो सीनियर डेसिबल धीरे धीरे करके इन लोगों के करीब आ रही थी, जो देखकर ज़ावियन अपनी टीम की तरफ देखता है और उसे दिखाई देता है कि उसकी सारी टीम जख्मी हो चुकी है, वो लोग फाइट करने के काबिल नहीं बचे। इसलिए वो जुनीर से कहता है कि मेरी टीम को लेकर यहाँ से चली जाओ, मैं भी कुछ देर बाद तुम लोगों के पीछे आ जाऊंगा। जिस पर हम देखते हैं कि जिया उससे कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं यहाँ पर फाइट करना चाहती हूँ। जो सुनकर जुनीर उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें ज़ावियन के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा बहादुर है, वो इसे खुद अकेले संभाल लेगा। जो सुनने के बाद जिया के पास अब देने के लिए कोई जवाब नहीं बचा था, और इसलिए हम देखते हैं कि जुनीर वहां से बाइशन, वुहा और जिया को लेकर चली गई थी। जो देखकर वो सीनियर डेसिबल कहता है कि भला तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम लोगों को यहाँ से इतनी आसानी के साथ जाने दूंगा। इसलिए वो अपने साथियों को लेकर अभी उनके पीछे जाने ही वाला था कि तभी ज़ावियन अपने ब्लड सकिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए थे। वो इन बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करके उन सीनियर डेसिबल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और साथ ही वहां पर चारों तरफ धुआं भी फैल गया था। जिस चीज का फायदा उठाकर ज़ावियन भी यहाँ से फौरन निकल जाता है, जो देखकर उस सीनियर डेसिबल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर अपने साथियों के साथ काफी देर से ज़ावियन का इंतजार कर रही थी, और साथ ही साथ वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ज़ावियन अकेले उन सबका सामना कर पाएगा या नहीं। तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन भी वहां पर पहुंच गया था, जिसे देखकर जुनीर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ वो ज़ावियन को पीने के लिए पानी भी दे देता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया ज़ावियन से कहती है कि आखिर तुमने वहां से हमें जाने को क्यों कहा, हम लोग भी वहां पर रुककर तुम्हारी मदद कर सकते थे। जिस पर ज़ावियन अपने पास से कुछ मेडिकल पिल्स निकालकर उसे खाने के लिए कहता है, और साथ ही साथ उसने वो मेडिकल पिल बाइशन और वुहा को भी दे दिए थे। वो इन लोगों को बताता है कि तुम लोग काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, साथ ही साथ वो टीम काफी ज्यादा पावरफुल थी, हम लोग इसलिए रिस्क नहीं ले सकते थे। ये सुनकर वुहा कहता है कि इसका क्या मतलब, क्या हम और फायर एनर्जी कलेक्ट नहीं करेंगे? जिस पर जुनीर भी ज़ावियन से ऐसा ही सवाल करती है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिस पर ज़ावियन सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। वो कहता है कि मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है, उन लोगों ने हमें तब पकड़ा जब हम लोग लापरवाह हो चुके थे, अब हम भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जिसके बाद ज़ावियन अपनी टीम से कहता है कि सारे मेरे पास आ जाओ, मैं तुम लोगों को प्लान बताता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी थी। यहाँ जंगल में हम देखते हैं कि वो सीनियर टीम कुछ जूनियर डेसिबल्स को मार रही थी, जिनमें से एक जूनियर डेसिबल काफी ज्यादा बहादुर था। वो अकेला ही इन सब लोगों के खिलाफ खड़ा होकर कहता है कि क्या तुम लोगों ने सुना नहीं कि हमारी भी एक टीम है जो कि तुम्हारे सीनियर डेसिबल्स को मार रही है, और तुम लोग फिक्र मत करो, ज़ावियन की टीम तुम लोगों के लिए भी जल्द आएगी। यहाँ वो जूनियर अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो सीनियर डेसिबल काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उसे एक जोरदार हिट कर देता है, जिसकी वजह से वो जूनियर उड़ता उड़ता सीधा जाकर पीछे चट्टान से लग गया था। और यहाँ पर वो सीनियर डेसिबल कहता है कि आखिर कौन ज़ावियन? उसकी बस ये कहने की देर थी कि तभी पीछे दरख्त पर खड़ा ज़ावियन जवाब देता है, क्या हुआ बच्चे, अपने फादर को कोई इस तरह से बोलता है क्या? जो कहते साथ ही ज़ावियन दरख्त से नीचे आ गया था। साथ ही साथ ज़ावियन की बाकी के दोस्त भी उन डेसिबल्स को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर वो सीनियर डेसिबल अपनी टीम से कहता है कि अरे देखो देखो ये कौन आया, वही लड़का जो कि कल अपनी दुम दबाकर भाग चुका था। लेकिन साथ ही वो ज़ावियन से कहता है कि पिछली बार तो तुम बच गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। और ये कहते साथ ही वो अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके साथ ही उसने आगे बढ़ते हुए ज़ावियन पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ ज़ावियन अपनी हैवी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर लेता है। यहाँ इस फाइट के दौरान ज़ावियन अपनी जूनियर डेसिबल से कहता है कि जल्दी जल्दी तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि तुम लोग यहाँ पर घायल हो जाओ। जो सुनकर वो जूनियर डेसिबल फौरन वहां से भाग गए थे। जबकि दूसरी तरफ वो सीनियर डेसिबल अपनी डैगर का इस्तेमाल करते हुए ज़ावियन पर खतरनाक
अटैक्स करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक ज़ेवियन की हैवी सोर्ड का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसकी बाकी की टीम भी यहाँ पर ज़ेवियन की टीम से हार रही थी, क्योंकि इस बार ज़ेवियन की टीम पूरी तैयारी के साथ आई थी और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ेवियन की टीम ने इन सब लोगों को काफी बुरी तरीके से घायल करके एक तरफ धकेल दिया था, जिसके बाद ज़ेवियन और उसकी टीम काफी ज्यादा कूल तरीके से उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। यहाँ पर अपनी टीम को इस तरह से गिरता हुआ देखकर वो सीनियर डेसिबल काफी ज्यादा परेशान हो गया था, साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था, इसलिए वो चुपके से अपनी टीम को कुछ इशारा कर देता है, जो देखते साथ ही हम देखते हैं कि उसकी टीम मेंबर्स फौरन से जंगल की तरफ चले गए थे। साथ ही साथ वो सीनियर डेसिबल ज़ेवियन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी फायर एनर्जी चाहिए तो आकर ले लो, और ये कहते साथ ही वो भी जंगल की तरफ भाग गया था, जो देखकर जिया से रुका नहीं जाता और इसलिए वो उस डेसिबल का पीछा करना शुरू कर देती है। जबकि दूसरी तरफ जुनीर ने उसे रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं रुकी थी, इसलिए ज़ेवियन अपनी बाकी की टीम से कहता है कि चलो हमें भी उनका पीछा करना होगा, अब हम इन लोगों को यूं ही जाने नहीं दे सकते। जो सुनकर ज़ेवियन की टीम फौरन से उन लोगों का पीछा करने के लिए जंगल में इंटर हो चुकी थी। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो डेसिबल काफी तेजी के साथ आगे भागता हुआ जा रहा था, जबकि जिया और जुनीर भी काफी स्पीड के साथ उसका पीछा कर रही थी। ये देखकर वो सीनियर डेसिबल कहता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं, इन लोगों ने पिछली बार के हादसे से कुछ भी नहीं सीखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सीनियर डेसिबल आखिरकार एक ऐसी जगह पर चला गया था जहां पर उसके डेसिबल पहले से ही मौजूद थे। वहां पहुंचने के बाद वो अपनी ही जगह पर रुककर मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो तुम लोग आखिरकार दोबारा से हमारी जाल में फंस गए। जो सुनकर जिया और जुनीर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहां चट्टान के पीछे एक डेसिबल चुपकर गांठ लगाए बैठा हुआ था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।